गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने 1500 क्वेश्चन की जो स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसको कुछ समय के लिए रोक दिया था। आज उस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। 274 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 275 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? तो बच्चों इसका आंसर रहेगा वाटसन के द्वारा। ठीक है। अगर यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था बच्चों वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है बच्चों। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन क्रिया। ठीक है। और अगर आप लोगों से कोई कहे कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है हमारे पास, वो किस क्रम में आती है, तो वो आती है समानांतर क्रम में हमारे पास आती है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन था बच्चों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से कहता हूँ कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो वो भी अमेरिका का है। जबकि सबसे बड़ा संविधान जो है वो किसका है? भारत का। और सबसे बड़ा अलिखित संविधान की बात किया जाए तो वो ब्रिटेन का है बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा जो जापान के अंदर है, हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे। पहले हिरोशिमा पर बगाया गया था, उसके बाद नागासाकी के ऊपर बगाया गया था। ठीक है। 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर और 9 अगस्त को नागासाकी के ऊपर बगाया गया था। हिरोशिमा के ऊपर जो बम बगाया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था उसका बच्चों? लिटिल बॉय उसका नाम था बच्चों, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी के ऊपर बम बगाया गया था उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था बच्चों? फैट मैन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 20 जुलाई 1969 को उतरा था बच्चों। और 1969 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो 1969 के अंदर हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन चंडीगढ़ में बना था। ठीक है। और 1981 में उसको भिवानी में लाया गया था बच्चों, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को। और 1969 में ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि 1980 के अंदर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम सॉरी, क्वेश्चन नंबर 281 क्या कहता है, विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रथम धर्म सनातन धर्म। और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं है बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था बच्चों? मार्को पोलो। जबकि भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का व्यक्ति था। जबकि अमेरिका पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था कोलंबस, जो स्पेन का व्यक्ति था, जो 1492 में अमेरिका के अंदर पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी बच्चों जेम्स कुक के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। जबकि न्यूजीलैंड की खोज की गई थी तस्मान द्वारा। तस्मान, इनके द्वारा न्यूजीलैंड की खोज की गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों, वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बच्चों? राइट बंधु। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, यूएसए का। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था अमेंडसन, जो नॉर्वे का था। वहीं अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बारे में भी यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाते हैं कई बार एग्जाम में। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों माउंट मैकिनली, माउंट माउंट मैकिनली, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एंका कांगुआ, एंका कांगुआ। और एक क्वेश्चन और याद रखना बच्चों, एंका कांगुआ जो है वो एडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और एडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ती है। जबकि एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो भैया।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 के बारे में बात करते हैं। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश उरुग्वे था। कौन था बच्चों? उरुग्वे। कई बार फुटबॉल से संबंधित कप पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो रोवर्स कप जो है, रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित था, रोवर्स कप। और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। एक सुब्रतो कप है, एक क्या बच्चों? सुब्रतो कप, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप, सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी, और उसके बाद डुरंड कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और एक है आशुतोष ट्रॉफी, और एक है मर्डेका कप। ये सारे के सारे किससे संबंधित है? फुटबॉल से। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था बच्चों? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। और पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश भी चीन था, क्योंकि कागज का निर्माण सबसे पहले चाइना में ही हुआ था बच्चों। उसके बाद विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडार नायके, जो श्रीलंका की थी। और विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो मरिया एस्टेला रजाबेल था, मरिया एस्टेला रजाबेल। और वहीं अगर भारत की पहली प्रधानमंत्री पूछ ली जाए महिला तो इंदिरा गांधी थी। जबकि भारत की पहली मुख्यमंत्री अगर पूछ ली जाए आप लोगों से मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री आप लोगों के पास सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। और वही पहली महिला राज्यपाल पूछ ली जाए आप लोगों से, तो पहली महिला राज्यपाल जो थी वो कौन थी बच्चों? वो सरोजनी नायडू थी, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है। और अगर आप लोगों से पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष पूछ ली जाए तो एनी बेसेंट थी। जबकि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो सरोजनी नायडू थी बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जिसके गुरु का नाम, जिसमें जो पढ़ाते थे, इसमें पढ़ाने वाले गुरु जो थे वो चाणक्य थे। और चाणक्य ने कौटिल्य, चाणक्य का ही दूसरा नाम है। ठीक है। और चाणक्य की पुस्तक का नाम था जो था अर्थशास्त्र, जो राजनीति की पुस्तक थी। वही राजनीति की अर्थशास्त्र है। वही इकोनॉमिक्स की अगर पूछ ली जाए तो अर्थशास्त्र, उसके खोजकर्ता एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति थे बच्चों। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक पूछ ले जाते कई बार, तो इसके संस्थापक, विक्रमशिला के संस्थापक थे पाल वंश के राजा धर्मपाल। और वहीं अगर मैं आप लोगों से कहूं कि विक्रमशिला को नष्ट किसने करवा दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवा दिया था। वहीं अगर नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछ लिए जाए आप लोगों से, तो उसका आंसर रहता है बच्चों कुमार गुप्त। कौन रहता है उसका आंसर? कुमार गुप्त। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ की थी बच्चों। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं भारतीय मूल की जो महिला थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी वो कल्पना चावला थी। और कल्पना चावला 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में गई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुको तबई। ठीक है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो 8,848 मीटर ऊंचाई है। लेकिन जब सर्दियों का टाइम आता है तो इसकी 8,850 मीटर ऊंचाई हो जाती है, 2 मीटर बढ़ जाती है बर्फ के जमने के कारण। उसके बाद पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर था उसका नाम। उसके बाद पृथ्वी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश था रूस। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम महिला देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो बेनजीर भुट्टो थी। मुस्लिम जो देश हैं उनकी पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की थी। उसके बाद मापतोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ हुआ था फ्रांस से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों ये हुई थी 16वीं सदी में। ठीक है। तो 298 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कवर करा दिए हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। धन्यवाद।